आप भी बातों बातों में अपनी मन के राज बता देते हैं और अपनी रहस्य किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं। क्या आपको भी एक गंदी आदत लग चुकी है? तो आप सावधान हो जाइए। आप नहीं जानते कि आप कितना बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपना भविष्य के बारे में अभी नहीं जानते। अभी आपको लग सकता है कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं सामान्य आदमी हूँ, क्या क्या ही हो जाएगा, मेरे क्या ही डार्क सीक्रेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डार्क सीक्रेट सबके पास होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपनी डार्क सीक्रेट ना हो। आज के दिनों में बहुत सारे एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। वो ट्रेंड यह है कि बहुत लोग अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड में एक दूसरे से खेल खेलते, चलो मैं अपना डार्क सीक्रेट बतलाता हूँ, तुम अपना बतलाओ। और अपना अपना सारी बातें डार्क सीक्रेट बतला देते हैं। जब रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है, जब रिश्ते में खटास आने लगता है, तो एक दूसरे को चीटिंग करने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगते हैं। और इसी ब्लैकमेल के चलते बहुत सारे कपल, बहुत सारे नौजवान सुसाइड करते हुए भी देखे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केवल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच ही होता है। हम बहुत सारे नए नए कपल जिसकी शादियां हो रही है, पति पत्नी फर्स्ट नाइट में ही एक खेल खेलते हैं, चलो तुम अपना डार्क सीक्रेट बतलाओ, मैं अपना डार्क सीक्रेट बतलाता हूँ। और फिर जो पूछता है वो अपना झूठी कहानियाँ बना देता है या झूठी कहानियाँ झूठे झूठे बतला देता है। लेकिन सामने वाला नादान पूरा अपना सची सची पूरा अपनी मन की राज खोल देता है। और उसके बाद बहुत उसका परिणाम बहुत ही खराब निकलता है। बहुत सारे उसी समय रिश्ते टूट जाते हैं। पति पत्नी के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाते हैं। कई बार तो डिवोर्स भी हो जाते हैं। कई बार तो उसी समय रिश्ते टूट जाते हैं। और उस दिन से उसके प्रति देखने का नज़रिया बदल जाते हैं। आप ही सोचो, यदि आप एक लड़की हो और अपने पति को अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में सारे बात बतला दिया कि मुझे मेरे इतने बॉयफ्रेंड थे, ये थी, मेरा रिलेशनशिप उस एक्स आदमी के साथ था, तो उस दिन से आपका पति के आपके ऊपर देखने का नज़रिया क्या रहेगा? आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से आपका पति आपको किस नज़र से देखेगा? हीन भावना से देखेगा, आपके ऊपर शक नज़र से देखेगा, आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, आपके रिश्ते ठीक नहीं चलेंगे। तो इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी डार्क बातें अपने पति पत्नी या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं बताना चाहिए। हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हम अपने भाई को, हम अपने माता पिता को, हम अपने फ्रेंड को, हम अपने रिश्तेदार को भी नहीं बताना चाहिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने तो रामायण देखे ही होंगे। रामायण में रावण को मार पाना नामुमकिन था। रावण तीनों लोकों का विजेता था। रावण शक्तिशाली था। और क्यों सामान्य से प्रभु श्री राम के हाथों मारना पड़ा? क्योंकि रावण का वो डार्क सीक्रेट केवल अकेला उसका भाई जानता था। जब राम जी रावण को मार नहीं पा रहे थे, उस समय विभीषण ने रावण का वो डार्क सीक्रेट बतलाया कि रावण के नाभि में अमृत छुपा हुआ है और उसी में उसका प्राण है। और ये डार्क रहस्य जानने के बाद राम जी ने रावण का वध कर दिया। काश रावण ने विभीषण को ये अपनी डार्क सीक्रेट नहीं बतलाया होता तो परिणाम कुछ और होता। तो ऐसा नहीं है। जो आज हमारे भाई है, जो आज हमारे रिश्तेदार है, जो आज हमारे दोस्त है, क्या पता कल हमारे साथ ना हो, कल हमारे शत्रु के साथ हो जाए। हम लोग अपना भविष्य कोई भी नहीं देखा है, हमारा भविष्य कैसा होगा। इसीलिए हमें आज से ही सचेत रहना होगा। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, बहुत सारे नेताओं लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है।
हनी ट्रैप के जरिए और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। असल में स्टिंग ऑपरेशन में होता क्या है, स्टिंग ऑपरेशन में कोई आता है आपके रिश्तेदार बनकर, कोई आपका दोस्त बनकर, आपका करीबी बनकर, और आपका विश्वास जीता है और फिर विश्वासघात करता है। आपको ये डार्क सीक्रेट सभी जान लेता है, आप सभी भी ईमानदारी से बता देते हो और वही मीडिया वाले आपका वायरल कर देते हैं। उस दिन से आपका करियर खत्म, आपका जीवन खत्म, आपका करियर लॉस्ट। आप जाने अनजाने में बड़ी गलती कर देते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आप कोई भी युद्ध में देखेंगे तो उसमें भी डार्क सीक्रेट का बहुत ही उपयोग किया जाता है। आप महाभारत में देखेंगे तो भीष्म पितामह को मार पाना नामुमकिन था, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन उन्होंने खुद एक दिन अपने मुंह से अपनी रहस्य बता दिया पांडवों का। ये बतलाया कि आप मेरे सामने किसी स्त्री या श्रीखंडी को सामने ला दो, मैं उसी समय अपना शस्त्र रख दूंगा। इसी रहस्य का फायदा उठाया पांडवों ने और अगले दिन के युद्ध में अर्जुन के रथ पर श्रीखंडी गया और अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर सुला दिया। ये है डार्क रहस्य का जादू कि बड़े बड़े लोग नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें बचना चाहिए। ये तो रहा बहुत सारे उदाहरण कि प्रकृति का। आप देख सकते एक उदाहरण कि लोग सांप को अक्सर क्यों मार देते हैं। सांप को देखते ही मारने को मन क्यों करता है। सांप को अक्सर लोग देखते ही मारने को ही सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांप का रहस्य कि उसमें सांप के अंदर जहर है, उसका रहस्य सारी दुनिया को पता होता है। इसीलिए बचना चाहिए, हमें अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपको भी सांप की तरह देखने लगेंगे, आपको भी एक सांप की तरह सारी दुनिया देखने लगेंगे। मैं ये नहीं जानता कि आपको क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताना चाहिए। यदि हमको बताना ही पड़े तो हम झूठे फूटे कहानियाँ बना देंगे या सुना देंगे, लेकिन हमको सच सच नहीं बताना है। इस कलयुग में आपको राजा हरिश्चंद्र नहीं बनना है, नहीं तो आपका बर्बादी निश्चित है। इसलिए आपको भविष्य में कुछ ऐसे राज होंगे, और किस के पास राज नहीं है, सबके पास राज होता है। इसलिए आपको राज को छुपाना होगा। जितना आप राज को छुपा पाएंगे उतना आपका भविष्य बेहतर रहेगा। इसलिए आपको बचना चाहिए। यदि आपको मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये रहा इस विषय के ऊपर मेरी अपनी राय। आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।